सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए पुराका में पंचायत का आयोजन किया गया और कमेटी गठित की गई। बता दें, गौकसी नशाखोरी रोकने के लिए ग्रामीणों ने लिया फैसला। डीएसपी एसडीएम रहे मौजूद। दोनों अधिकारियों ने ग्रामीणों का दिया सहयोग का आश्वासन। बता दें, नूह हिंसा के बाद अब मेवात के मुस्लिम बाहुल्य गांव ने भी सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने की पहल शुरू कर दी है। इससे पहले फिरोजपुर झिरका के गांव अखनाका के ग्रामीणों ने गौकसी और नशाखोरी पर पाबंदी लगाने को लेकर एक कमेटी गठित की थी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए तावड़ू उपमंडल के गांव पुराका के ग्रामीणों ने एक पंचायत का आयोजन किया, जिसमें गौकसी और नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने को लेकर निर्णय लिया गया है। पंचायत में डीएसपी मुकेश कुमार और तावड़ू एसडीएम संजीव कुमार भी मौजूद रहे, जिन्होंने ग्रामीणों को अपराध और सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने के लिए प्रशासनिक सहयोग का आश्वासन दिया। अपराध और सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए गठित कमेटी के सदस्यों ने बताया कि गांव के युवाओं में जुआ, सट्टा खेलने, नशाखोरी, अवैध शराब के धंधे जैसी बुराइयों में लिप्त हो रहे हैं। ऐसे तत्व सरकारी भवनों व संपत्तियों में नुकसान भी करते हैं। युवाओं में फैल रही बुराइयों को रोकने के उद्देश्य से गांव में पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी विचार विमर्श के बाद एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्यों ने सूची तैयार कर पुलिस थाने में सौंप दी जाएगी और कमेटी सदस्यों ने बताया कि पंचायत में निर्णय लिया गया है, यदि गांव में प्रतिबंधित मांस या पशु की खरीद फरोख्त तो संलिप्त होने वाले सरेआम जुआ, सट्टा, शराब का सेवन या हुड़दंग करता हुआ मिलता है तो उनका आर्थिक दंड व सामाजिक बहिष्कार तो किया ही जाएगा। इसके अलावा पुलिस को भी शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। कमेटी की ओर से अपराध पर रोकथाम के लिए पुलिस की मदद की जाएगी। वहीं एसडीएम संजीव कुमार ने पंचायत की प्रशंसा करते हुए कहा है, यदि ग्रामीण जिम्मेदारी से किसी बुराई को रोकने का संकल्प लें तो उस पर अवश्य काबू कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो समस्याएं थी, इसके बारे में गांव बस्ती ने हमें आश्वस्त किया है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी कुरीति नहीं होगी और जो भी होगी तो उस चीज़ की जिम्मेवारी ली है कि हम सबसे पहले आगे आएंगे और आपको इस तरह की कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये अच्छी बात है कि गांव की कमेटी बनेगी तो उस कमेटी के माध्यम से कोई भी गांव में समस्याएं हैं या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, नशे से संबंधित है, वो तो वो साफ सफाई से है तो वो कमेटी उस चीज़ पे पूरी तरह से निगरानी रखेगी और कोई भी बात होगी तो चाहे पूरी गांव बस्ती हमारे पास आए तो वो कमेटी हमारे पास आएगी और हमारे संज्ञान में लाएंगे और हम उस पर नियमानुसार कार्रवाई, हम उसकी रिस्पेक्ट करें उस कानून की। जरूरी थोड़ा ना वही एक मास अवेलेबल है, हमारे पास और भी तो सारे मास अवेलेबल है जिनको प्रतिबंधित श्रेणी में नहीं ले चाहिए सरकार, तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। तो हमें कानून से उलझना क्यों, कानून को तोड़ना ही क्यों? कानून के अगर हम साथ मिलकर चलेंगे तो जो अलग अलग पंचायतों में, अलग अलग जगह प्रशासन में हमारी जो बेइज्जती होती है, जिसके कारण हमें छुपना पड़ता है, भागना पड़ता है, हम क्यों भागे? हम ऐसा कोई कार्य करेंगे जिसके कारण हमें भागना पड़े, कहीं छुपना पड़े, कहीं नजर झुकानी पड़े। हम ऐसा काम करेंगे जो हमारे संविधान में है, कानून में जो चीजें हैं हम उनको फॉलो करें, उनकी पालना करें और नजर उठा के चले, गर्दन उठा के चले, ताकि हमें भागना ना पड़े। दूसरी चीज जो इन्होंने कवर की थी, बहुत अच्छी बात थी, नशे की। नशे के बारे में सरकार का एक पूरा का पूरा लश्कर लगा हुआ है नशे को रोकने के लिए। उस पे अलग अलग टीमें बनी हुई हैं। अब दिक्कतें कहाँ आती हैं, हम गांव से बाहर रहते हैं, गांव के अंदर तो आप ही रहते हैं और आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि नशे का सेवन कौन कर रहा है और नशा बेच कौन रहा है। तो हमारा आने का मकसद आप लोगों के बीच में ये भी है कि अगर आप लोगों को लगता है कि कोई नशा तस्कर है, वो नहीं मान रहा और कोई ज्यादा नशा कर रहा है, तो आप उसकी सूचना हम तक पहुंचाएं। आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा, उसमें आप टेलीफोन कर सकते हैं। लेकिन मेवात में एक और बुरी आदत मैंने पिछले कुछ टाइम में ऑब्जर्व की कि एक दूसरे से रंजिश निकालने के लिए हम एक दूसरे का झूठा नाम भी दे देते हैं। प्रशासन में फोन कर देते हैं, जी फलाना गौकसी कर रहा है, फलाना नशा बेच रहा है, और जाके जब हम गाँव में पता करते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो बराए मेहरबानी ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो, क्योंकि ये हो सकता है कि तकलीफ अगले दिन आपके पास लौट आए।
आज आप झूठ बोल रहे हैं, कल वो झूठ बोलेगा, तो दोनों ही परेशान हुए ना, गांव के सब परेशान हुए। तो ये नमस्कार। जैसे डीएसपी साहब ने बड़े विस्तार से बताया नशे के बारे में, थोड़ा सा मैं इसमें एक कड़ी और जोड़ देता हूँ। जो परिवार का सदस्य इस गिरफ्त में है, उस दुख का उस परिवार के मुखिया को ही पता है। कहना आसान है कि भाई फलाना का बच्चा नशे में है। जैसे डीएसपी साहब ने कहा कि वो चीज़ और वो दिन दूर नहीं कि कब हमारे द्वार दस्तक देते। अगर हम समय रहते सजग और अपने बच्चों को इस बारे में अवगत कराएं तो शायद वो दिन हमें देखना ना पड़े इस तरह का। अभी एक कहीं बात चल रही थी तो पता लगा कि जो जरूरत के जो बर्तन हैं घर में, उनको भी तालों में रखा हुआ था परिवार में। समझ सकते हो आप? बाकी तो बेच दिए उस बच्चे ने। अगर उनको भी बेच देगा कढ़ाई पतीले को, तो शाम को खाना किसमें बनेगा? मजबूरी है उनकी ताले में रखना। युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, माता पिता को इस बारे में भी सजग होना पड़ेगा। जैसे शास्त्रों में भी लिखा है कि हर उम्र का एक पड़ाव होता है, तो एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब बच्चा जवान हो जाए तो माँ बाप को उससे मित्र की भांति व्यवहार करना चाहिए। उससे सुख दुख की पूछे, भाई तेरे को कहाँ परेशानी है। अगर आपको कुछ इस तरह की शंका है, कोई संदेह होता है उसके ऊपर, तो आप थोड़ा उस पर ध्यान दें। और सरकार ने इसके ऊपर विलेज लेवल मिशन टीम का गठन भी किया हुआ है। और मैं ये नहीं कहता कि किसी से नाराजगी मोल लेनी है, आपने सिर्फ उस टीम को अवगत कराना है, बाकी प्रशासन का काम है। और मिसाल